आज की कहानी एक इंसान की है जो अचानक से एक दिन बीहड़ में फंस जाता है। वो चाहे तो भी वहाँ से निकल नहीं पाता। दरअसल उस बीहड़ में उसे सोने का एक बहुत ही बड़ा पहाड़ मिल जाता है, जिसके बाद उसे और उसके साथी को उस पत्थर को कैसे भी जमीन से नीचे निकाल कर उसे पाना था। उसके पीछे वे लोग इतने लालची हो जाते हैं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं आता कि मौत उनके आसपास मंडरा रही है। अंत में उनके साथ जो होता है वो बहुत ही डरावना है। आज की फिल्म है गोल्ड। कहानी का समय फ्यूचर का है, जहाँ पे अब लोगों की संख्या बहुत ही कम है और पानी एक एसिड बन चुका है जो कि काफी महंगा है। अब कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो किसी रेगिस्तान के इलाके से जा रही थी। इस मालगाड़ी के अंदर वर्जिल नाम का एक आदमी को हम देखते हैं जो एक ब्रेड का टुकड़ा खा रहा है। उसके सामने एक गरीब माँ बैठी है अपने बेटे को लेकर। वर्जिल को उसके ऊपर दया आती है, इसीलिए वह अपना ब्रेड उन्हें देता है। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है और वर्जिल इस स्टेशन पर उतर जाता है और नजदीकी बस्ती में जाता है। वहाँ पे एक शॉप मालिक से वो पूछता है, यहाँ पर कोई टैक्सी वाला आया था क्या? तो ओनर कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वर्जिल उसे बाथरूम के बारे में पूछता है और शॉप ओनर उसे इशारे से बताता है। फिर वर्जिल बस्ती से बाहर आके एक बाथरूम में जाता है, जिसके बाद वहाँ पे एक नल खोलकर वो पूरा फ्रेश होने लगता है, पानी वगैरह पीता है। तभी उसका टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है कि ये पानी बेहद ही कीमती है, तुम अपने फेस पा के लिए इतना यूज मत करो। अब वर्जिल उस टैक्सी ड्राइवर के साथ कंपाउंड नाम की जगह जाने वाला होता है। कंपाउंड ये जगह बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर कोई भी कानून नहीं चलता और लोगों को बहुत ही मुश्किल का जीवन जीना पड़ता है। अब इनके सफर के दौरान टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम कीथ है, वो उसे कहता है कि तुम्हें सफर के लिए मुझे और $200 देने होंगे। अब वर्जिल चौंक जाता है और कहता है कि सारे पैसे मेरे कंपनी ने तुम्हें ऑलरेडी दिए हैं। लेकिन कीथ कहता है तुम्हारे पानी और तुम्हारी गैस के पैसे तुम्हें ही देने होंगे। अब वर्जिल को ये बात पसंद तो नहीं आती, लेकिन वो शांत रहता है। अब ट्रक में काफी गर्मी थी, इसीलिए वर्जिल एसी ऑन करता है, लेकिन कीथ तुरंत एसी बंद कर देता है और उसे बताता है कि इससे इंजन बहुत ही तेज चलेगा और आगे खराब हो जाएगा। वर्जिल को यह आदमी सही नहीं लगता, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं। थोड़ा आगे चलने के बाद इनके कार का टायर फट जाता है, जिसे बदलते वक्त वे लोग देखते हैं कि बीहड़ में दो बड़े बड़े जंगली कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कीथ उस एक कुत्ते को भगा देता है, वही दूसरा जो घायल पड़ा था उसे वो सीधा मार देता है ताकि वो और तड़पे ना। अब टायर बदलने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद फ्यूल वगैरह रिफिल करते हैं। लेकिन अब रात भी होने को थी, इसीलिए वे लोग एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। अपने पास का कुछ खाना वगैरह खाते हैं। अब कीथ उससे पूछता है तुम कंपाउंड में क्यों जा रहे हो? तो वर्जिल उसे एक कागज का पर्चा दिखाता है और कहता है कि वहाँ पर एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर का जॉब मिलने वाला है। जो देखकर कीथ हंस पड़ता है और उसे कहता है कि देखो वो जगह इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर लोगों को झूठा प्रॉमिस देते हैं और तुम्हें ये काम बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। लेकिन वर्जिल कहता है कि मैं मेहनत करने से नहीं डरता। खैर अब अगली सुबह हम देखते हैं वे लोग अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन इस बार वर्जिल ट्रक चला रहा होता है। वर्जिल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, इसीलिए वो एसी ऑन करता है, जिसके कारण कुछ ही देर में ट्रक का इंजन गर्म होकर बंद पड़ जाता है। कीथ अब गुस्से में गाड़ी से उतरता है और उसे गालियां देने लगता है। वही गाड़ी से उतरने के बाद वर्जिल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो काफी स्ट्रगल कर रहा था इस गर्मी में और कीथ से माफी मांगता है। आगे वो एक जगह पर एक नंबर करने के लिए जाता है। अब वहाँ से जाते वक्त उसे कुछ पत्थर के टुकड़े जमीन से ऊपर आए हुए दिखाई देते हैं, जो अजीब तरह से चमक रहे थे और वो देखता है कि वो पत्थर सोने का है। वो तुरंत कीथ को वहाँ बुलाता और कहता है कि क्या ये पत्थर सोने का है? तो कीथ लाइटर निकाल कर कहता है कि अगर यह पत्थर जलकर काला हो गया तो यह सोना नहीं है। लेकिन जब वो पत्थर को जलाता है तब उसका कलर चेंज नहीं होता, यानी कि वो पूरा सोने का पत्थर था। जो देखकर दोनों भी हैरान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों गाड़ी से फावड़ा लेकर आते हैं, उस जगह की खुदाई करने लगते हैं। लेकिन ये क्या, पत्थर का वो टुकड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी खुदाई करने के बाद वो पत्थर कम से कम 7 से 8 किलो का हो गया था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो उस पत्थर को 1 इंच भी हटा नहीं पाते, जिसके बाद वे ट्रक से रस्सी बांधकर उस पत्थर को खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वो कामयाब नहीं होते और रस्सी ही टूट जाती है। अब देखते ही देखते शाम का समय होने लगता है। कीथ जलाने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और ये लोग लकड़ियां जलाकर वहाँ पे बैठ जाते हैं।
दोनों भी सोना पाने के कारण बेहद ही खुश थे। खुशी के मारे कीथ तो नाचने लगता है। अब कुछ वक्त के बाद कीथ कहता है कि अगर वह सोने का पत्थर बाहर नहीं निकाल पाए तो दोनों में से एक को शहर जाके एक बड़ी सी क्रेन लानी होगी। लेकिन यहाँ पर वर्जुल को कीथ के ऊपर भरोसा नहीं था। अब सोने की खोज उसी ने की थी, इसीलिए वो कहता है कि मुझे सोने के पास रुकना है। वो कीथ को सुझाव देता है कि तुम्हें शहर जाना चाहिए, लेकिन कीथ वापस से कहता है कि देखो वर्जुल, तुम शहर चले जाओ क्योंकि तुम्हें रेगिस्तान का ज्यादा अनुभव नहीं है। यहाँ का हवामान बहुत ही ज्यादा गर्म है, जंगली कुत्ते और जंगली जानवर भी है। लेकिन वर्जुल कीथ से कहता है कि नहीं, तुम ही शहर जाओगे और मैं गोल्ड की देखभाल करूंगा। अब कुछ देर के बाद एक बार फिर से कीथ वर्जिल से पूछता है कि क्या तुम्हारा ये आखिरी डिसीजन है? तो वर्जिल कहता है कि मैं एक बहादुर आदमी हूँ और मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। अब अगली सुबह कीथ शहर जाने की तैयारी कर रहा था। वो वर्जिल को खाने पीने का सामान और पानी देता है और टेंट बांधने के लिए एक बड़ा सा कपड़ा देता है और उसे चाकू और एक सैटेलाइट फोन भी देता है जिससे दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं लगभग 5 दिन में वापस आ जाऊंगा एक क्रेन के साथ, और वो वर्जिल को सोने की देखभाल करने के लिए कहकर शहर चला जाता है। अब वर्जिल टेंट का कपड़ा लेकर नजदीक में ही एक सूखे पेड़ से बांध देता है और वहीं पर अपना बसेरा लगा देता है। इस गर्मी के कारण उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी और बार बार वो अपना सैटेलाइट फोन चेक कर रहा था ताकि कुछ अपडेट मिले। अब रात हो जाती है। वर्जिल लकड़ियां जलाता है और अपना खाना गर्म करके उसे खाता है। उसे दूर पर जंगली भेड़िया और कुत्तों की आवाज भी सुनाई दे रही थी जिससे वो काफी डर जाता है और अपना चाकू बाहर निकाल कर सो जाता है। अगली सुबह उठता है तब वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। जब वो थोड़ी दूर पर पेट खाली करने के लिए गया होता है तभी उसका सैटेलाइट फोन की रिंग बजने लगती है। अब वर्जिल वैसे ही दौड़ते हुए आता है और फोन रिसीव करता है, लेकिन तब तक रिंग बंद हो जाती है। अपने आसपास के एरिया में घूमने लगता है और थोड़ी दूर पर उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। अब पूरे दिन भर गर्मी बहुत ही ज्यादा चढ़ने वाली थी, इसी के चलते वो प्लेन को शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। लेकिन वहाँ से उसे सोने का वो पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए थोड़े समय के बाद वो वापस चला जाता है और प्लेन के क्रैश हुए कुछ बड़े बड़े टुकड़े अपने साथ लेकर जाता है ताकि उसका शेल्टर की तरह इस्तेमाल करे। तभी उसे पता चलता है कि इस तेज धूप और हवा के कारण उसके चेहरे की स्किन पूरी जल रही है। जब वो अपने गोल्ड के पास जाकर बैठता है तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और सोने का जो पत्थर था उस पत्थर पर जोर जोर से ठोकने लगता है और उसे सोने का काफी अच्छा खासा बड़ा टुकड़ा मिल जाता है। तभी सैटेलाइट फोन पर रिंग बजने लगती है। कीथ को गए 3 दिन हो गए थे। कीथ उसे एक बैड न्यूज देता है। कहता है कि मैं क्रेन के ऑफिस में तो पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रेन अवेलेबल नहीं है। मुझे आने में और 4 दिन लगेंगे। ये सुनकर वर्जिल का मूड ऑफ हो जाता है। वो कहता है कि मैंने सोने का एक चंक ऑफ टुकड़ा निकाल लिया है। आई थिंक हम दोनों के लिए इनफ होगा। तो कीथ कहता है कि क्या तुम पागल हो? उतने से सोने में हम दोनों का क्या ही होगा? वहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ पड़ा है। तुम 2 दिन और रुको, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम दोनों की भी जिंदगी अच्छे से कटेगी, काम करने की जरूरत नहीं होगी। इससे वर्जिल थोड़ा मोटिवेट होता है और कहता है कि जल्दी आना और फोन रख देता है। अब उस रात को वो सोने के पास बैठा हुआ था, लेकिन चारों तरफ पूरा अंधेरा था और हर एक जगह से उसे जंगली भेड़िए और कुत्तों की घुर्राने की आवाज आने लगती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो अपनी आँख की लकड़ी उठाकर चारों तरफ देखने जाता है और उन कुत्तों और भेड़ियों को भगा देता है। अब अगला दिन आता है। पानी का बोतल निकालता है तो उसमें थोड़ा सा ही पानी बचा था। वही अब खाने का सप्लाई भी खत्म हो चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा था और तभी उसे एक सांप दिखाई देता है। वो उस सांप को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता और इसी समय उसका पैर लगकर बोतल भी उल्टा हो जाता है और पूरा पानी खत्म होता है। कुछ देर के बाद वो प्लेन के पास आता है और वहाँ से कुछ सामान लेकर वापस आ रहा था। तभी वो दूर पर किसी शख्स को देखता है, इसीलिए वो तुरंत प्लेन में छुप जाता है। ये एक लड़की होती है। अब वो वहीं पर बैठ जाती है और वो वर्जिल को कुछ खाना और पानी वगैरह ऑफर करती है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी देने से इनकार कर देता है और वर्जिल से पूछती है कि वो यहाँ बीच रेगिस्तान में ऐसे हालत में यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वर्जिल उसके सवालों का जवाब नहीं देता।
वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ से 5 किलोमीटर पे एक शेल्टर है और तुम वहाँ पे जाकर क्यों नहीं रहते। लेकिन वर्जिल कहता है मैं यहीं पर ठीक हूँ। वो लड़की इसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब वो कैंप की ओर बढ़ने लगती है, इसीलिए वर्जिल कैसे तैसे दौड़ते हुए जाता है और उससे कहता है तुम चाहो तो इस प्लेन में रह सकती हो। लेकिन वो लड़की उसके पीछे पीछे ही आने लगती है और कहती है कि तुम जरूर किसी चीज से भाग रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो, कुछ झूठ कह रहे हो। अब गुस्से में वर्जिल कहता है कि मेरा दोस्त जल्दी ही आ रहा है और उसने मुझे यहाँ पर वेट करने के लिए कहा है, बस और कुछ नहीं। वो लड़की कैंप तक पहुँच जाती है और उसे ताने मारने लगती है कि अच्छा ये कैंप है जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, यहाँ पर जरूर कुछ होगा जो तुम मुझे शेयर नहीं करना चाहते। उसका कैंप तोड़ने लगती है और वर्जिल को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देखकर वर्जिल गुस्से में अपना फावड़ा उठाता है और उसे सीधा मारता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर जान चली जाती है। दरअसल इस लड़की को पता चल गया था कि वर्जिल कुछ तो छुपा रहा है और वो सच्चाई जानने के लिए आई थी और उसे सोने के बारे में भी पता चल जाता, इसीलिए वर्जिल उसे मार देता है। जिसके बाद वो उसे पास ही की जगह पर दफना देता है। जिसके बाद उसकी सप्लाई में से एक चाकू अपने पास रखता है और पानी और कुछ खाने की चीजें ले लेता है। लेकिन खाते वक्त वो देखता है कि जंगली कुत्ते आकर उसका शरीर जमीन से बाहर निकाल रहे हैं और उसे खा रहे हैं। अब वो उन्हें भगा देता है, जिसके बाद उसके शव को निकालता है और थोड़ा दूर लेकर जाता है और उसे वहाँ पे जला देता है। वर्जिल की आंखों में आंसू थे कि उसने एक सोने के चलते एक इंसान की जान ली है। अब अगली सुबह उसे कीथ का फोन आता है। वो कहता है कि उसे क्रेन मिल चुका है, लेकिन वहाँ पहुँचने में और कुछ दिन लगेंगे क्योंकि क्रेन का वजन बहुत ही ज्यादा है और गाड़ी से उसे खींचने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। अब यहाँ पे कीथ को जाके बिल्कुल 7 दिन हो गए थे और 7 दिन वर्जिल यहाँ पे बिना खाना और पानी के रह रहा था। उसकी स्किन का जो पहला लेयर होता है वो पूरी तरीके से जल गया होता है। उसके पूरे चेहरे पर बार बार मक्खियां बैठ रही थी। अब इसी दरमियान भरी धूप में वो रास्ते से एक ट्रक को जाते हुए देखता है। अब वर्जिल चाहता तो अपने सोने का पत्थर लेकर हाथ दिखाकर उस ट्रक को रोक सकता था और वहाँ से निकल सकता था, लेकिन एक तो ज्यादा सोना भी चाहिए था और अब ऐसी हालत में उसके शरीर में कुछ प्राण बचे नहीं होते, इसीलिए वो उस पल भर के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और ट्रक जाने के बाद जोर जोर से रोने लगता है। देखते देखते अब सूरज ढलने लगता है, इसीलिए वो आसपास की जगह जाकर लकड़ियां ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे दूर पर रेत का तूफान आते हुए नजर आता है, इसीलिए वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने शेल्टर के पास आता है। वो शेल्टर में बैठा ही हुआ था कि तभी शेल्टर से पूरा सामान उड़ने लगता है, इसीलिए अब वो प्लेन के पास दौड़ते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी उसका शेल्टर उड़कर उसका पेड़ उसी को आकर लग जाता है और वो उधर ही बेहोश हो जाता है। अगला दिन आता है। वो रेत के नीचे पूरा दबा हुआ था। उसे होश आता है तब वो देखता है कि पेड़ की एक टहनी उसके पेट में घुस गई है। वो काफी दर्द में कैसे तैसे खड़ा हो जाता है। अब तक कीथ को आ जाना चाहिए था क्रेन लेकर, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो बड़ी ही मुश्किल से चलते हुए अपने कैंप साइट पर आता है तो कैंप पूरा उड़ गया था और वो फाइनली सोने का वो पत्थर वापस से ढूंढ निकालता है। थोड़े समय के बाद उसे होश आ जाता है और वो अपने पेट से लकड़ी का वो टुकड़ा निकाल देता है। फिर वो आग जलाकर कैन का एक टुकड़ा गर्म करके उसे अपने जख्म पर लगा देता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी दौरान दर्द के कारण वो वापस से बेहोश हो जाता है। उसे होश आने पर वो देखता है कि एक लड़की क्रॉसबो से उसके ऊपर निशाना लगाए है। उस लड़की को देखकर उसे पहले वाली लड़की की याद आती है जिसने उसे मार दिया था। अब वो लड़की उसे पानी वगैरह कुछ पीने के लिए देती है और वहाँ से चली जाती है। इसी दरमियान रेत से वापस से फोन बजता है। अब वो फोन निकाल कर कीथ से पूछता है कि तुम कब आ रहे हो, तो कीथ बताता है कि मैं जल्दी आऊंगा। कॉल खत्म होते ही वो लड़की फिर से वहाँ आती है और उसे कुछ मदद ऑफर करती है, लेकिन कीथ अब उससे मदद लेने से मना कर देता है। अब जाने से पहले वो लड़की पूछती है कि क्या तुमने मेरे बहन को देखा है। अब उसकी बहन वही लड़की थी जिसे वर्जिल ने मार दिया था, इसीलिए वर्जिल खामोश रहता है। अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपने आप को जलते हुए लकड़ियों से घिरा हुआ पाता है। शायद उसी लड़की ने इन कुत्तों को दूर रखने के लिए आग लगाई थी और ये सारे जंगली कुत्ते उसको देखकर भौंक रहे होते हैं। वो वापस से कीथ को कॉल लगाता है, पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। कीथ कहता है कि मैं बस पास में हूँ, जल्दी आ रहा हूँ।
10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। बेचारा वर्जिल फोन पर रोने लगता है, उससे मिन्नतें करता है कि जल्दी आओ वरना मेरी जान चली जाएगी। और यहाँ पर हम मूवी का मेन प्लॉट देखते हैं। वर्जिल यहाँ से कुछ ही मिनट के दूरी पर अपने गाड़ी में बैठा हुआ था और दूरबीन से इसकी ये हालत देख रहा था, यानी कि ये कमीना इंसान सोने के लालच में अपने ही साथी को धोखा दे रहा था। अब यहाँ पे थोड़ी देर में जंगली कुत्ते वर्जिल के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे घसीटते हुए अपने इलाके में एक खाने की तरह लेकर जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं और वर्जिल चीखता चिल्लाता हुआ रहता है। और इसी तरह वर्जिल की एक बुरी मृत्यु होती है। और वो मरने के बाद हम देखते हैं कीथ अपनी गाड़ी और क्रेन को लेकर यहाँ पर आ जाता है। वो वर्जिल की डेड बॉडी देखता है और अपने ट्रक में से खुदाई का सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी दूर से एक तीर चल जाता है और कीथ के सीने में आके लग जाता है। यानी कोई ये सारा नजारा देख रहा था और वो कीथ की भी जान ले लेता है। कीथ मरते हुए आसपास देखने लगता है कि किसने उस पर हमला किया, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। मेरा अनुमान है ये शायद वही लड़की थी जिसने कीथ को मार डाला होता है और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। वर्जिल जो बेचारा नौकरी ढूंढने के तलाश में एक जगह जा रहा होता है, उसे सोना मिल जाता है और लालच के कारण आज उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आप अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? क्या वो थोड़ा सा सोना लेकर चले जाते या सोने का पहाड़ निकालने के चक्कर में इस रेगिस्तान में ऐसी कठिन कंडीशन में रहते? मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।